Hello friend, welcome to my YouTube video. So today I'm explain the fundamental of SQL. So without expending your time, let's start. Okay. So the first uh, uh, the first topic is uh, what the what is the difference between SQL and MySQL. Okay. So SQL is a standard query language, ठीक है, used to manage and manipulate relational database. It enables storing, retrieving and updating data efficiently. Understanding SQL fundamental is essential for working with modern data driven application and database. Okay, so इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि जो भी हम लोगों ने भी रेट किया है. ओके, तो पहले समझते हैं व्हाट इज द डेटाबेस. ठीक है, डेटाबेस क्या है. ठीक है, सो डेटाबेस इज अ database is a collection of tables. Okay, so थोड़ा कर फ़ॉन्ट बढ़ा देता हूँ मैं. सो इतना समझ में आ रहा हो. ठीक है, डेटाबेस क्या है अपना. डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स. ठीक है, हाँ, ग्रेट. सो ओके, ग्रेट. सो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स. ठीक है, डेटाबेस मेरा क्या है, एक कलेक्शन है किसका, टेबल्स का. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, उसको समझते हैं. ठीक है, एक बॉक्स है ना, एक एम्प्टी बॉक्स एग्जांपल. ठीक है, ठीक है, एक एम्प्टी बॉक्स है. ठीक है, अपने पास क्या है, एक एम्प्टी बॉक्स है. ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं थोड़ा. ठीक है, अपने पास एक एम्प्टी बॉक्स है. ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंट एज डेटाबेस. ठीक है, ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. बात समझ में आती है, आती है. ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये छोटे छोटे से बना देते हैं. दिस ब्लॉक्स, दिस ब्लॉक्स, दिस ब्लॉक्स. अब ये क्या है, मेरी ये टेबल हो गया, वन टेबल, टेबल टू. ठीक है, टेबल टू, टेबल थ्री एंड टेबल फोर. ओके, राइट. सो ये हमारी क्या टेबल्स हो गई. ठीक है, तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टेबल्स. ठीक है, एंड टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स. ठीक है, बात समझ में आती है क्या. टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम. ठीक है, ठीक है, सो ये जो मेरी ये है ना, इसके अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स, ये मेरे रो एंड कॉलम्स हैं. क्या है, रो एंड कॉलम्स. दिस इज अ कलेक्शन. जो टेबल के अंदर होगा ना, वन टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स. बात समझ में आती है. ठीक है, ठीक है, सो हाँ, ग्रेट.
तो किस तरह इस तरह का कुछ आर्किटेक्चर होता है जो कि डेटाबेस फॉलो कर रहा होता है। तो बेसिक सारा कुछ समझ में आ गया। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, टेबल्स इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक क्लियर हो चुका व्हाट इज द डेटाबेस। एंड देन वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल समझने से पहले हमने डेटाबेस समझा। ठीक है, डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, उससे पहले हम लोग समझते हैं कि मेरा माइस्क्यूएल क्या होता है। ठीक है, देन वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द एसक्यूएल वेरी इजीली। तो हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द माइस्क्यूएल। ओके ओके, सो समझते हैं माइस्क्यूएल क्या है। ओके, 2 मिनट। सो माइस्क्यूएल इज अ सर्वर या फिर एक एप्लीकेशन कह सकते हैं। ठीक है, इज अ एप्लीकेशन। माइस्क्यूएल हमारा जो होता है ना, एक एप्लीकेशन होता है या फिर एक टूल होता है। ठीक है, माइस्क्यूएल इज अ एप्लीकेशन, इज अ ब्लैक ही रखते हैं, इज अ एप्लीकेशन या टूल। ठीक है, एक टूल है माइस्क्यूएल। ठीक है, जो कि एक ओरेकल कंपनी है, जो कि माइस्क्यूएल उसका है। ठीक है, जो कि एक टूल है एक ओरेकल कंपनी का, जो कि हमें वो चीज़ें प्रोवाइड करता है जो कि रिलेशनल डेटाबेस में होनी चाहिए। ठीक है, अब कहानी चालू होती है व्हाट इज द रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, इज अ टूल एंड एप्लीकेशन, application which is provide environment for running SQL लैंग्वेज। ठीक है, जो एक जिस पर रन हो सके मेरी एक SQL लैंग्वेज, उसका एक क्या करता है, एनवायरनमेंट हमें सेट करके देता है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है कि व्हाट इज द माइस्क्यूएल। माइस्क्यूएल जो होता है एक एरोकल, हर किसी का अलग अलग होता है। ठीक है, बट हियर वी डिस्कस अबाउट माइस्क्यूएल बिकॉज I think that MySQL is all of companies are use this software and applications. ठीक है, for relational database because relational database is very simple to understand and very features it is provide by the it exists in relational database. So many companies are rely on the MySQL. Okay, because these are open source and multiples changes are coming very न्यूली वेरी, जो भी चेंजेस है ना बहुत जल्दी इसमें आते रहते हैं, इसलिए काफ़ी अपडेटेड वर्जन जो होता है काफ़ी जल्दी आता रहता है क्योंकि ओपन सोर्स होता है। ठीक है, बात करते हैं व्हाट इज दी, हम लोग कहाँ पे थे, हाँ रनिंग एसक्यूएल पे थे। ठीक है, कि ये माइस्क्यूएल क्या है। माइस्क्यूएल एक एप्लीकेशन है, एक टूल है जो कि हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है फॉर, जो कि मेरी एक जो कि हमारी एक रिक्वायरमेंट है रिलेशनल डेटाबेस से कम्युनिकेट करने की, जो कि है एसक्यूएल। जो कि एसक्यूएल ही लैंग्वेज है, वो जानती है कि हमें एक रिलेशनल डेटाबेस से कैसे कम्युनिकेट करना है। ठीक है, सो वेब एसक्यूएल क्या करता है, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है फॉर रनिंग एसक्यूएल लैंग्वेज विच इज कम्युनिकेट विद दी रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब समझते हैं व्हाट इज द रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, सो हम लोग समझते हैं कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डेटाबेस, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डेटाबेस। ठीक है, कितने टाइप के डेटाबेस हमारे इस समय हैं। ठीक है,
मेनली क्या है, टू टाइप्स ऑफ डेटाबेस मेनली, सॉरी के ठीक है, मेनली हमारे टू टाइप्स ऑफ डेटाबेस होते हैं. फर्स्ट इज रिलेशनल डेटाबेस, एंड सेकेंड वन इज नॉन रिलेशनल डेटाबेस. इसे बोलते हैं नो एसक्यूएल. ठीक है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस. ग्रेट. ओके, सो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले कि व्हाट इज अ रिलेशनल डेटाबेस. ठीक है, सो बात करते हैं हम लोग व्हाट इज अ रिलेशनल डेटाबेस. रिलेशनल डेटाबेस है क्या? रिलेशनल डेटाबेस कुछ नहीं है. रिलेशनल डेटाबेस नथिंग बट दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ, दिस इज स्टोर डेटा इन अ रो एंड कॉलम. मीन्स हमने पहले समझ चुके हैं रोज एंड कॉलम्स का कौन हमें रोज एंड कॉलम्स किसके अंदर एग्जिस्ट कर रही होती हैं, जो कि हमने पहले देखा है. एक टेबल होती है, टेबल के अंदर रोज एंड कॉलम्स होती है, और टेबल किसके अंदर होती है? एक डेटाबेस के अंदर. ठीक है, तो वहीं से हम लोग कनेक्ट करके देखते हैं. ठीक है, एक डेटाबेस है, ठीक है, उसके अंदर कई सारी टेबल्स हैं, टेबल्स के अंदर कई सारे रोज एंड कॉलम्स हैं. ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस उसी के लिए बना है. रोज एंड कॉलम्स यानी टेबल्स को पहले क्या करेगा? डेटाबेस क्रिएट करेगा. डेटाबेस तो नॉन रिलेशनल डेटाबेस में क्रिएट हो जाएगा, बट नॉन रिलेशनल डेटाबेस में एक फीचर्स होता है जो कि हमें प्रोवाइड होता है रोज एंड कॉलम्स का. दिस इज, ठीक है, दिस इज कलेक्ट डेटा इन रोज एंड कॉलम्स. मीन्स दिस इज कम्युनिकेट विद द टेबल्स. ठीक है, ये हम लोग कह सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज स्टोर डेटा ऑन टेबल. ठीक है, इनका जो डेटा होता है ना, वो कहाँ पे स्टोर हो रहा होता है? वो डेटा हमारा रोज एंड कॉलम में स्टोर हो रहा होता है. आई थिंक दिस इज क्लियर. ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमारा नॉन रिलेशनल डेटाबेस क्या है. व्हाट इज नॉन रिलेशनल डेटाबेस? ठीक है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस से नाम ही से है कि रिलेशनल, इसमें हमारा जो डेटा होगा दिस इज नॉट स्टोर इन अ टेबल फॉर्म. ठीक है, टेबुलेशन फॉर्म में नहीं होगा. कैसा होगा उसको देखते हैं. ठीक है, लाइक दिस. ओके, हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे नॉन रिलेशनल डेटाबेस में, क्योंकि हम लोग की जो सीरीज है ना वो रिलेशनल डेटाबेस पे है, क्योंकि हम लोग एसक्यूएल सीख रहे हैं. ठीक है, और एसक्यूएल लैंग्वेज किसके लिए बनी है? एक रिलेशनल डेटाबेस को कम्युनिकेट करने के लिए बनी है. ठीक है, एक मीडियम चाहिए होता है किसी चीज़ को. अगर कंप्यूटर से भी कोई काम कराना है, तुमको एक मीडियम चाहिए जो कि क्या कर सके, उस तुम्हारे ओएस से या फिर उस एप्लीकेशन से कम्युनिकेट कर सके. ठीक है, तो उसके लिए एसक्यूएल हमारा काम करती है. तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे नॉन रिलेशनल डेटाबेस में. दिस इज अ, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? डेटा आर स्टोर इन वैल्यू, की एंड वैल्यू पेयर्स. ठीक है, की एंड वैल्यू पेयर्स. ठीक है, बात समझ में आती है.